जय हिंद साथियों। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी में हम लोगों ने क्या किया था, 81 अनुच्छेद तक पढ़ लिया था। 79 में हमने देखा था संसद के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? संसद के बारे में पढ़े थे। 80 में हमारी थी राज्यसभा। क्या थी? राज्यसभा थी। 80 में राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया। अनुच्छेद 81 में हमने लोकसभा के बारे में पढ़ लिया। किसके बारे में पढ़ा? लोकसभा के बारे में। इसके बाद इसके आगे का टॉपिक जो है आज हम लोग समझने वाले हैं अनुच्छेद 82 से लेकर, ठीक है ना। इसके बाद वाला टॉपिक हम लोग समझने वाले हैं अनुच्छेद 82, 83, 84 जहाँ तक हो सकता है, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 82। जैसे कि इसके पहले हमने देखा था लोकसभा राज्यसभा दोनों के बारे में पढ़ लिया था। जो हमारी संसद होती है, जो हमारी पार्लियामेंट होती है, उसके दो क्या होते हैं? दो सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ई क्या है? ई 80 अनुच्छेद, ई अनुच्छेद 81। यानी कि दो इसके बारे में हमने क्या किया है? विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनुच्छेद 82 के बारे में। अनुच्छेद 82 क्या कहता है? अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, किसके? प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का आवंटन। किसका आवंटन? सीटों का आवंटन। प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का आवंटन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जो ये सांसद बैठे हैं ना, लोकसभा में भी सांसद बैठे हैं, राज्यसभा में भी सांसद बैठे हैं, तो आखिर ये जो लोग सांसद बैठे हैं तो सांसदों का भी तो कुछ एरिया होगा, कुछ इनका भी जनप्रतिनिधित्व होगा। तो कहा गया है कि 10 लाख व्यक्तियों का एक सांसद होगा। कितने का? 10 लाख व्यक्तियों पर एक सांसद की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई है? एक सांसद कितने व्यक्तियों पर राज करेगा? तो 10 लाख व्यक्तियों पर कौन राज करेगा? एक सांसद राज करेगा। तो आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि सीट बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही, सीट घटाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सब लोग जानते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन जब हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो सांसदों की भी तो जरूरत है, सांसदों की भी संख्या बढ़नी चाहिए। इसी की बात करता है अनुच्छेद 82। इसी की बात क्या करता है? अनुच्छेद 82 करता है। जैसे मान लीजिए एक ठो परिवार है। क्या है? एक ठो परिवार है, उसमें 5 लोग हैं। उसमें जो एक ठो महिला यानी कि माता जी जो हैं इस परिवार की, वो खाना बना रही हैं 5 लोगों को। सपोज करिए कि इसके जो 3 बेटे हैं, इन लोगों के भी बेटे हो गए, मिला जुला के टोटल परिवार में 10 सदस्य हो गए। तो एक व्यक्ति जो माता जी हैं, इनको खाना बनाने में ज़्यादा बोझ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा भाई साहब, पड़ेगा। तो उसी प्रकार तो सांसद है, 10 लाख व्यक्तियों पर एक सांसद है, तो वहाँ की जो एरिया है वहाँ पर भी तो बढ़ेगी जनसंख्या। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग अपनी अपनी क्या है? अपनी अपनी समस्याएं लेकर आएंगे सांसद जी के पास। सांसद जी कितने लोगों को देखेंगे भाई साहब? देखते देखते थक नहीं जाएंगे? तो इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक जितनी भी जनसंख्या होगा, जनगणना होगी। जनगणना देखिए हमेशा 10 वर्षों बाद होती है। 2001 में अगर सपोज करिए कि 2001 में जनगणना हुई है तो 10 वर्ष बाद 2011 में पुनः जनगणना होगी। फिर 10 वर्ष बाद 2021 में पुनः जनगणना होगी। फिर 10 वर्ष बाद 2031 में पुनः जनगणना होगी। यानी कि 10-10 वर्षों बाद हमेशा जनगणना होती रहती है। तो ऐसा है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 82 के तहत कह दिया गया कि जितनी बार जनगणना होगी उतनी बार लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी। लोकसभा की सीटें क्या होंगी? बढ़ाई जाएंगी या घटाई जाएंगी। कोई जरूरी नहीं कि बढ़ाई ही जाए। हो सकता है हम अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर लिए हैं। कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर क्या हुई? जनसंख्या कम हो गई है। जब जनसंख्या कम हो गई है तो वहां की सीट भी कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फालतू में काहे कौन पैसा देंगे? 10 लाख व्यक्तियों पर एक ही सांसद की व्यवस्था है, तो क्या जरूरत है ज्यादा सांसद रखने की? अब जनसंख्या बढ़ गई है तो वहां पर क्या होगा? सांसदों की सीटें बढ़ानी पड़ेगी। परंतु दिक्कत आ गई। दिक्कत किस चीज की आई कि भाई साहब उसी में कोई समझदार व्यक्ति था, वो कह दिया भाई साहब ठीक है आप जनसंख्या तो बढ़ा रहे हैं, थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिए। है जो संसद है, संसद में जो लोकसभा है उधर 545 सीट ही केवल है, राज्यसभा में 245 सीट है। यहाँ केवल 545 सांसद बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा सांसद बैठने की व्यवस्था नहीं है। हाई आप अनुच्छेद 82 देखकर सांसद की सीट बढ़ा दिए, 600-700 कर दिए और 600-700 आके इन्हें बैठेंगे कहाँ पर?
पंखवा पे थोड़ी लटकेंगे या छज्जा पे थोड़ी जाकर लटक के बैठेंगे, या एक कुर्सी पे दो दो लोग थोड़ी बैठ के कहेंगे अपना क्या नाम कानून बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर बैठने की क्या है, सीट ही नहीं है, बैठने की जगह ही नहीं है। जब 2001 का जनगणना हुई, जब 2001 की क्या हो गई, जनगणना हुई, तो उसके बाद यह कहा गया कि भाई साहब हमारे देश में जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, अब हमको सीट बढ़ाने की जरूरत है, परंतु यहाँ पर सीट क्या है, यहाँ पर सीमित सीट है, तो कैसे बढ़ेगा। तो 2002 में, कब, 2002 में 84वां संविधान संशोधन किया गया। 84वां संविधान संशोधन करके कह दिया गया कि हमारी जो लोकसभा की सीटें हैं वो 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। भाई साहब काहे नहीं बढ़ाई जाएंगी, इसका कारण क्या है, कारण भी तो कुछ होना चाहिए। हमारी जनसंख्या बढ़ गई तो अनुच्छेद 82 कहता बढ़ा दो, क्या कहता है, बढ़ाओ सीट, सांसद बढ़ाओ, लोगों की समस्या का समाधान होगा, सांसद ही करेंगे, सीट बढ़ाओ। तो अब सीट कैसे बढ़ाएंगे हम, यहाँ पर तो कह दिया गया, परंतु यहाँ पर बैठने की जगह ही नहीं है। क्यों, 2026 में का जगह हो जाएगी, 2026 में का जगह हो जाएगी, हाँ भाई साहब हो जाएगी, जगह हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, का इसको तान के थोड़ी बड़ा करेंगे, नहीं होगी। अब कह दिया गया कि 2025 तक हमारा नया संसद भवन बनकर तैयार हो जाएगा। नया संसद भवन जो है वो बन के तैयार हो जाएगा, उनमें ज़्यादा कुर्सी लगेगी। जब ज़्यादा कुर्सी रहेगी तो फिलहाल यहाँ सीटें बढ़ा दी जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीटें क्या हो जा सकती, हमारी सीटें बढ़ाई जाएंगी। तब कब बढ़ाई जाएंगी, 2026 में। इसके पहले कोई भी सीट नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके पहले क्या होगा, कोई भी सीट हमारी बढ़ाई नहीं जाएगी। कहने का मतलब अनुच्छेद 82 कहता है कि जितनी बार जनगणना होगी उतनी बार लोकसभा की सीटें क्या होंगी, बढ़ाई जाएंगी। उतनी बार क्या होगी, हमारी सीटें बढ़ाई या घटाई जाएंगी। ठीक है, आगे चले, अनुच्छेद 83 पर चलते हैं। ये तो रहा अनुच्छेद 82 आपका। अनुच्छेद 83 पर चलते हैं। अनुच्छेद 83 क्या कहता है, अनुच्छेद 83 कहता है कि सदनों की अवधि की चर्चा है। सदनों की क्या है, अवधि मतलब होता है कार्यकाल। क्या है, सदनों का कार्यकाल क्या होगा। भाई साहब जब हम आपको संसद के बारे में बता रहे थे तभी बताए थे कि हमारी जो संसद है उसके टोटल 2 सदन हैं, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। तो जो लोकसभा होती है ना भाई साहब, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है कार्यकाल, यानी कि लोकसभा में जो लोग जनता के प्रतिनिधि चुनकर आएंगे, कितने समय के लिए आएंगे, तो 5 वर्षों के लिए आएंगे। कितने समय के लिए आएंगे, 5 वर्षों के लिए आएंगे। जो राज्यसभा की अवधि होती है वो अनंत होती है। वो क्या होती है, अनंत होती है। अब आप कहेंगे कैसे अनंत होती है, राज्यसभा भाई साहब कभी भंग ही नहीं होती। हम पहले में बताए थे, राज्यसभा में ही बताए थे कि राज्यसभा कभी नहीं भंग होती है। राज्यसभा क्या होती है, कभी भंग नहीं होती है। तो आप कहेंगे का इसमें के जो सदस्य होते हैं वो जीवन पर्यंत रहते हैं का, नहीं। राज्यसभा अगर आप पढ़े हैं तो आपको याद होगा कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है, बल्कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो अनंत होता है। इसके सदस्यों का, किसका, इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। किसके सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसके बीच में भी ये भंग हो सकती है, 5 वर्ष के पहले भी, 5 वर्ष के पहले भी क्या हो सकती है, ये भंग हो सकती है। कौन, राज्यसभा। आपकी राज्यसभा 5 वर्ष के पहले भी भंग हो सकती है। अगला अनुच्छेद चलते हैं। अगला अनुच्छेद होता है आपका, आता है 84। 84 में क्या किया गया है कि हमारे जो सांसद होंगे चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों,
हमारे जो सांसद होंगे उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? योग्यता के बारे में बताया गया। किस अनुच्छेद 84 में सांसदों की योग्यता के बारे में बताया गया है। आखिर एक सांसद बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता क्या होनी चाहिए भाई साहब? सबसे पहली बात तो जान लीजिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। ये तो हर एक में गांव का मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, तब भी आपको क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा एक तो देख लीजिए, दूसरा भी कॉमन ही आता है। दूसरा क्या कहता है कि पागल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पागल नहीं होना चाहिए या फिर दिवालिया नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? दिवालिया। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया किसे कहते हैं? पागल तो समझ में आता है, दिवालिया लोग पूछ देते हैं, दिवालिया किसे कहते हैं भाई साहब? तो दिवालिया जो होता है ना, ऐसा व्यक्ति जिसने हद से ज्यादा, औकात से ज्यादा कर्जा ले लिया है, उसको दिवालिया कहते हैं। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति था, उसका घर द्वार सब कुछ बेचने के बाद 5 लाख रुपया हो रहा है। घर भी बेच दिया, जमीन भी बेच दिया, यानी कि हर एक चीज अगर बेच देगा, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, अगर वो 5 लाख रुपया की है, अगर उसने उसके बाद भी कर्जा ले लिया 15 लाख रुपया का, तब वो व्यक्ति दिवालिया कहलाएगा। वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? दिवालिया कहलाएगा। कहें कि घर द्वार, खेती बाड़ी सब कुछ बेच देगा, तब भी वो क्या होगा? 5 लाख चुका पाएगा, बाकी 10 लाख का कर्जदार रहेगा। क्या रहेगा? कर्जदार रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है। चुनाव क्या हो सकता है? नहीं लड़ सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे अगर हम बात करें तो लोकसभा की हम बात करेंगे, तो लोकसभा का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो इसके लिए आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो लगभग 25 वर्ष की होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ना है, 25 वर्ष के हो गए हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 15 साल हो गए हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम नेता बनब, ऐसा बात नहीं है। कब चुनाव लड़ सकते हैं? जब आप 25 साल के हो जाएंगे तब लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आपकी उम्र राज्यसभा में कितनी होगी? 30 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? 30 वर्ष के हैं, तब आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। इसके पहले लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते। इसकी उम्र 30 वर्ष है, इसीलिए हम पहले राज्यसभा में ही बताए थे, इसलिए इसको बूढ़ों का सदन कहते हैं, इसे जवानों का सदन कहते हैं। किसको? लोकसभा को जवानों का सदन, राज्यसभा को बूढ़ों का सदन कहते हैं। ठीक है, लोकसभा को प्रथम सदन क्यों? क्योंकि यह इसको जनता चुनकर भेजी रहती है। राज्यसभा को क्या कहते हैं? इसको बूढ़ों का सदन कहा जाता है। किसको? राज्यसभा को। बात समझ में आ रही है? 82 हो गया, 83 हो गया, 84। अब हम बात करते हैं 85 के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? 85 के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब आप बताइए, आखिर ये लोग सांसद यहाँ पर बनाए क्यों जाते हैं? हम लोग चुनाव में वोट क्यों डालकर अपना सांसद भेजते हैं? कि हमारी जो समस्या है, मान लीजिए हम लोग चुनाव किए, चुनाव हो गया, वोट डाले, हमारे यहाँ से कोई सांसद बन के गया, ठीक है, लोकसभा में जाकर सीट पर बैठा। अब बताइए कि ये लोग चुनकर जाते क्यों हैं? क्योंकि अपने यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके यहाँ के सदस्य हैं, यानी कि जितने भी उसके एरिया में लोग आते हैं, उनकी जो भी समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे जिसकी भी जैसी भी समस्या हो, उन समस्याओं की पूर्ति करने के लिए ही तो ये लोग होते हैं। अब ये लोग जाते हैं तो इसमें क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं, या फिर अपना बिल पास करा के ले आते हैं। हमको इतने पैसे की जरूरत है, इतना पैसा मिल जाएगा तो हम फलाना वाले गांव में रोड बनवा देंगे, ये वाले गांव में नाली बनवा देंगे, नाले की सफाई कर देंगे, पोखरे की सफाई कर देंगे, ठीक है, पोखरा खुदवा देंगे, कुआं खुदवा देंगे। यही इन्हीं कामों के लिए होता है, यहीं से पैसा बनता है। ये लोग यहीं आकर क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। तो कई हमेशा 5 वर्षों के लिए लोकसभा वाले चुने गए हैं, का 5 वर्ष तक यहीं पर बैठे रहेंगे? का इनके परिवार नहीं हैं? इनके भी तो परिवार हैं, इनके भी तो बाल बच्चे हैं, तो जाएंगे, घर पर भी तो जाना होगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, यानी कि अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि सत्र चलता है। इन लोग का क्या चलता है? सत्र चलता है। सत्र के लिए आहूत होता है। क्या होता है? अनुच्छेद 85 में है सत्र के लिए आहूत।
सत्र के लिए आहूत। आहूत मतलब होता है बुलाना। आहूत मतलब क्या होता है? बुलाना। अब ये अपने घर हम जैसे हम लोग चुन लिए, जैसे आजमगढ़ हो गया, कोई होगा यूपी में, यानी किसी भी जिला में हो गया, तो किसी भी जिला में जो सांसद चुने गए होंगे उनको दिल्ली में जो संसद है उसमें बुलाया जाएगा, आहूत किया जाएगा। आइए आइए और यहाँ पर कानून बनाइए, अपनी समस्या बताइए। तो आहूत किया जाता है, यानी कि बुलाया जाता है, संसद में आइए बैठिए, नियम कानून बनाने के लिए बुलाया जाता है। तो भाई साहब बुलाता कौन है? बुलाता है राष्ट्रपति जी। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति जी बुलाते हैं कि फलाना बाबू आप आइए और क्या करिए, यहाँ पर नियम कानून बनाइए। यहाँ पर क्या करिए, सब लोग मिलकर नियम कानून बनाइए। अब नियम कानून बन जाएगा तो आखिरी हस्ताक्षर किसकी होगी? राष्ट्रपति की। आखिरी हस्ताक्षर किसकी होगी? राष्ट्रपति की होगी। सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। अब कहेंगे कैसे एक एक लोगों को फोन करते हैं, आज जैसा मन करेगा उनका वैसा कहेंगे, चाहेंगे तो पर्सनल मैसेज करेंगे, चाहे एक साथ व्हाट्सएप में क्या करेंगे, ग्रुप में मैसेज भेज देंगे, चाहे अपनी वेबसाइट के द्वारा भेज सकते हैं, जैसा उनका मन करे, जैसा उनको सुविधा होगी वैसा वो क्या करेंगे, सत्र को आहूत करेंगे। सत्र को क्या करेंगे? आहूत करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि सत्र होता कितने प्रकार का है? सत्र भाई साहब 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है सत्र? सत्र 3 प्रकार का होता है। एक होता है बजट सत्र। पहला क्या होता है? बजट सत्र होता है। पहला कौन सा सत्र होता है? पहला सत्र जो होता है वो होता है आपका बजट सत्र। बजट सत्र चलता कब से कब तक है? फरवरी से लेकर मई तक चलता है। बजट सत्र कब चलता है? कब से कब तक? फरवरी से लेकर मई तक चलता है आपका बजट सत्र। ही सबसे बड़ा सत्र है। अगर आपसे पूछ देता है कि सबसे बड़ा सत्र कौन है, तो सबसे बड़ा सत्र है आपका बजट सत्र, जो फरवरी से लेकर मई तक चलता है। दूसरा होता है आपका क्या होता है? मानसून सत्र होता है। दूसरा कौन सा सत्र होता है? मानसून सत्र होता है। दूसरा मानसून सत्र होता है। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र होता है। तीसरा कौन सा सत्र होता है? शीतकालीन सत्र होता है तीसरा। ये कब चलता है? ये चलता है जुलाई से अगस्त तक चलता है मानसून सत्र। ये कब से कब तक चलता है? नवंबर से दिसंबर तक आपका चलता है ये वाला सत्र, शीतकालीन सत्र। टोटल एक वर्ष में कितनी बार राष्ट्रपति जी सांसदों को आहूत करते हैं? तो भाई साहब 3 सत्र है तो 3 बार आहूत करेंगे। क्या करेंगे? 3 बार बुलाएंगे कि भाई साहब आप आइए यहाँ पर नियम कानून बनाइए। आइए और क्या करिए? यहाँ पर नियम कानून क्या करिए? बनाइए। नियम कानून क्या करिए? बनाइए। यही सत्र को बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। देखिए ये जो बजट सत्र होता है ये सबसे बड़ा सत्र होता है। इसी में क्या होता है? ये लोग आते हैं और नियम कानून बनाते हैं। अब इन लोगों को भाई साहब 545 लोग हैं लोकसभा में, राज्यसभा में 245 लोग हैं, इतने सांसद हैं लोकसभा में, राज्यसभा में इतने लोग हैं। तो इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। जहाँ 10 लोग हैं 10 बर्तन है, खड़केगा तो जरूर है। अब नियम कानून देखिए 2 चीज होती हैं। एक तो होते हैं पक्ष वाले सांसद। सांसद 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पक्ष वाला सांसद, दूसरा होता है विपक्ष वाला सांसद। पक्ष वाला सांसद किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसकी सरकार होती है, जिस सरकार के सांसद होते हैं, यानी कि 273 वाले बहुमत होते हैं। इस वाले अगर मान लीजिए प्रेजेंट में बीजेपी की सरकार है। किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो इसे कहेंगे पक्ष के सांसद। जितने भी बीजेपी के सांसद होंगे उसे कहेंगे पक्ष के सांसद, और जितने लोग विपक्षी होंगे, विपक्षी मतलब बीजेपी के सांसद नहीं होंगे फिर भी चुनाव जीते हैं, उसको कहेंगे विपक्ष के सांसद। उसको कैसा सांसद कहते हैं? विपक्ष का सांसद कहते हैं। अगर कोई भी नियम कानून सरकार लेकर आती है तो सांसद उस पर क्या करते हैं? साइन करते हैं, उस पर बहस होती है। बहस जब भी कोई भी नियम कानून बनता है तो इन्हीं सब सत्रों में ही बनता है, चाहे बजट सत्र में बने, चाहे मानसून सत्र में, चाहे शीतकालीन सत्र में। इन्हीं तीनों सत्रों में ही क्या होता है? सभी सांसद इकट्ठा होते हैं और अपना क्या करते हैं? अपनी राय देते हैं। अपनी क्या करते हैं? राय देते हैं। कौन देते हैं? सांसद लोग अपनी राय देते हैं। अब मान लीजिए कि सत्र बुला दिए, कौन? राष्ट्रपति जी आहूत कर दिए। जब आहूत कर दिए, कोई नियम कानून लाई सरकार, अब उस पर बहस छिड़ गई। पक्ष वाले करे हाँ बहुत बढ़िया कानून है, विपक्ष वाला तुरंत खड़ा है
बढ़िया एकदम नहीं है, बहुत बकवास चीज़ है, बहुत बकवास चीज़ है। एकदम जनता इससे तबाह हो जाएगी, मतलब बहुत एकदम परेशान हो जाएगी इस कानून से। हम नहीं मानते, इस पर साइन नहीं करेंगे। अब साइन नहीं करेंगे, मान लीजिए कि अगर 2/3 भाग यानी कि 66% बहुमत से पारित हो गया, तभी क्या होगा, आपका ही होगा नियम कानून पारित होगा तो आखिर में हस्ताक्षर राष्ट्रपति जी कर देंगे, नियम बन जाएगा। नियम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। परंतु यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई भी नियम कानून आता है तो पक्ष वाले तो खुशी खुशी मान लेते हैं, हाँ ठीक है साइन कर देते हैं। विपक्ष वाला हंगामा कर देता है, एक दूसरे के सब लोग हंगामा करते हैं, पूरा जबरदस्त बुराई होती है, जबरदस्त एकदम झगड़ा होता है उसमें। अब झगड़ा होगा तो झगड़ा को शांत करने वाला कोई होना चाहिए ना। तो इसी लोकसभा में एक व्यक्ति को चुना जाता है जिसे हम लोग कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष। क्या कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वही शांत करता है। मान लीजिए आप बैठ जाइए, मान लीजिए आप क्या करिए, बैठ जाइए। आदेश देता है सबको कि जिसको अवसर मिला है वही अपनी राय देगा। कोई अपना बोल रहा है तो उसमें तुरंत आप विरोध मत करिए बोलते समय। आज जब बोलते समय विरोध करेंगे तुरंत ही क्या करेगा, बैठाएगा। ही क्या करेगा, बैठाएगा। अगर नहीं मानेंगे, अगर बहुत ज्यादा हो जाता है, एकदम लोग बात सुन ही नहीं रहे हैं अध्यक्ष की, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है तो वह क्या करता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो संसद की कार्यवाही को क्या कर देता है कि संसद की कार्यवाही को स्थगित कर देता है। क्या करता है, संसद की कार्यवाही को स्थगित कर देता है। स्थगित करने का मतलब क्या हुआ भाई साहब, संसद चल रही है, संसद क्या हो रही है, यहाँ पर चल रहा, सत्र चल रहा है, नियम किसी पर बहस छिड़ रही है, संसद में बहस छिड़ी हुई है। अब लोग अपने झगड़ा कर रहे हैं, ना उसकी बात सुन रहा है, ना उसकी बात सुन रहा है, उसको गरिया रहा, मतलब एकदम चल रहा है काम। क्या हो रहा है, कोई बातें नहीं सुन रहे, कोई मतलब की बात ही नहीं हो रही है। अब ये लोग झगड़ा कर रहे हैं आपस में, कौन कर रहा है, सांसद लोग कर रहे हैं। कैसा नहीं, एक कह रहा है ऐसा होना चाहिए तो होना चाहिए, दूसरा कह नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। भाई साहब बात है, कोई नहीं सुन रहा लोकसभा अध्यक्ष की, तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा, अपने मन से वो चाहता है तो 1 दिन 2 दिन 4 घंटा 6 घंटा 1 घंटा जितने समय के लिए चाहेगा तो संसद की कार्यवाही को स्थगित कर देगा। अगर संसद में अनुशासनहीनता होती है, अनुशासनहीनता का मतलब वही है कि अनुशासन में ना रहकर अनुशासन से बाहर का चले जाते हैं लोग, तो यही क्या करता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये संसद की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। संसद की कार्यवाही को स्थगित कर देगा, कुर्सी से उठेगा, चला जाए, कहेगा लड़ो झगड़ा करो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तब जब यही जो उठ कर जाएंगे सब लोग शांत हो जाएंगे, साथ में जाएंगे, एक ही कैंटीन में बैठेंगे, वो करा के खिलाइए, वो करा के खिलाइए, कहिए वर्मा जी तुम आज यार बहुत एक्स्ट्रा बोलत रहा, बहुत गजब हमारा विरोध कैला है। आपस में सब लोग खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे, फिर जब सदन चलेगा तो उसमें पीना है आके फिर वही लड़ाई झगड़ा शुरू। यही है सांसद, ठीक है, बात समझ में आई। जब ये आ जाता है मई यानी कि नियम कानून बन के तैयार हो जाता है, तब फिर राष्ट्रपति जी को कहा जाता, तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, सत्रावसान कर देते हैं। क्या करते हैं, सत्रावसान। सत्रावसान का मतलब होता है सत्र का समापन। क्या कर देते हैं, समापन कर देते हैं। सत्र जो चल रहा होता है उसको क्या कर देते हैं, उसके समापन की घोषणा कर देते हैं। आहूत मतलब होता है बुलाना, सत्रावसान मतलब होता है भेजना। एक बार बुलाएंगे, जब सत्र खत्म हो गया तो भेज देंगे। क्या करेंगे, भेज देंगे, जाओ अपने गांव जाओ, अपने शहर जाओ, अब क्या करो, जितने भी नियम कानून है, जितने भी तुमको जरूरत थी, जाओ रोड बनवाओ, नाला बनवाओ, पोखरा खनवाओ, कुआं खनवाओ, माटी पाटो, जो मन करे वो सब करो, ठीक है ना। पैसा बजट मिल जाएगा, करते रहो, काम करो, ठीक है, अपनी जनता का काम करो। फिर आओ, फिर जो शुरू होगा, कौन सा मानसून सत्र शुरू होगा जुलाई में, फिर आहूत कर देंगे। कौन आहूत करेगा, राष्ट्रपति जी। फिर बुला लेंगे, फिर वही नियम कानून बनाएंगे, फिर कुछ होगा काम, बजट लेंगे, पैसा लेंगे, फिर सत्रावसान हो जाएगा, फिर चले जाएंगे। फिर आएगा साल का आखिरी महीना, इधर आएगा नवंबर में फिर वही काम होगा, यानी फिर बुलाएंगे, फिर सत्र आहूत करेंगे, सत्रावसान कर देंगे। बात समझ में आ रही। 3 बार, यानी 3 बार बुलाते हैं, 3 बार भेजते हैं। 1 वर्ष में टोटल 3 बार सत्र लगता है। ये जो सत्र होते हैं, सत्रों का समय 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता। 6 माह के भीतर आपको सत्र करना है तो करना है, करना है तो करना है। बात समझ में आ रही है।
सत्र कितने प्रकार के? 3 प्रकार के सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र, सबसे छोटा सत्र शीतकालीन सत्र। सबसे छोटा सत्र कौन होता है? शीतकालीन सत्र होता है। बात समझ में आ रही है? आता है अनुच्छेद 85 खत्म होगा तो अनुच्छेद 86 के बारे में डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 86 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का भाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण यानी कि राष्ट्रपति, जैसे देखिए एक तो स्कूल होता है, तो स्कूल के प्रिंसिपल जी ऐसे बहुत जब जरूरी होता है तभी पढ़ाते, नहीं जल्दी पढ़ाते नहीं है। वो क्या करते हैं? जाकर चेक करते हैं, क्लास में कभी कभी क्या होता है जाकर चेक करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या कहा गया है कि जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी होंगे, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि हमारे जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें से किसी में भी अगर उनका मन कर रहा तो किसी में भी जाकर अपना भाषण दे सकते हैं। अपना भाषण यानी कि जाएंगे जब चेक करने, बात पूछेंगे, जब पूछेंगे तो अपनी राय दे सकते हैं। इसे नियम कानून ऐसे ऐसे बन रहा है, ठीक है, अच्छे से काम करिए आप लोग, शोर शराबा मत करिए, यानी कि अपना अभिभाषण दे सकते हैं। अनुच्छेद 86 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण है तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपनी इच्छा उनकी जहां करेगी, लोकसभा में करेगी तो लोकसभा में जाकर भाषण दे सकते हैं, राज्यसभा में करेगी तो राज्यसभा में भी जाकर अपना भाषण दे सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 87 की बात करें तो अनुच्छेद 87 में कहा गया है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 87 में। अनुच्छेद 86 में है राष्ट्रपति का भाषण अभिभाषण, अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अब बात आती है कि विशेष अभिभाषण क्या होता है भाई साहब? विशेष अभिभाषण जो होता है, विशेष अभिभाषण का मतलब क्या हुआ कि 5 वर्ष में एक बार होता है। 5 वर्ष में कितनी बार होता है? एक बार होता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। किसका? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो होता है 5 वर्षों में एक बार, वो 5 वर्ष में एक बार होता है। आप कहेंगे भाई साहब 5 वर्ष में एक बार क्यों होता है? क्योंकि जो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों में एक बार होता है। अब जब 5 वर्ष में ये लोकसभा खाली हो जाती है तो उसके बाद फिर से चुनाव होता है। फिर से क्या होता है? चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद जो नई लोकसभा बनती है, नई सरकार बनती है, उसमें एक बार आकर वो भाषण देंगे सामूहिक रूप में, लोकसभा राज्यसभा दोनों लोग को बुलाकर वहां पर क्या होगा? भाषण देंगे। वहां पर क्या करेंगे? ये भाषण किसी भी सत्र में दे सकते हैं, चाहे वो बजट सत्र हो, चाहे वो आपका क्या हो जाए मानसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो। ठीक है। अब जो होता है इनका जो भाषण होता है, इनका भाषण आखिर ये अपने मन से क्या कुछ बोल सकते हैं का? ये अपने मन से कुछ भी नहीं बोलते हैं। इनका जो भाषण होता है, भाषण लिखता कौन है? तो भाषण इनका लिखने का काम होता है मंत्रिमंडल का या मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल यानी कि जितने भी मंत्री होते हैं, बड़े बड़े मंत्री लोग क्या करते हैं? इनका भाषण लिखते हैं। ये क्या करते हैं? जब राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 5 वर्षों में एक बार लगता है तो इनको लिख कर दिया जाता है कि ऐसे ऐसे बोलना है। जितना उस पर लिखा रहता है उतना ये बोलते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किसके द्वारा लिखा जाता है? तो मंत्रिमंडल द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है? मंत्रिमंडल द्वारा। अभी जब जाएंगे यहाँ पर लोकसभा, आपको बताए थे संसद में भी देखिए 2 भाग होते हैं। एक होता है लोकसभा, 2 सदन होते हैं, लोकसभा, इधर है राज्यसभा, बीचवा में है एक ठो हाल जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल हाल। सेंट्रल हाल में लोकसभा राज्यसभा दोनों लोगों को बुला लिया जाएगा। आएंगे सब लोग, चाय पानी करेंगे, सब कुछ काम हो जाएगा। तब राष्ट्रपति जी अपना पन्ना निकालेंगे, भाषण देना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे? भाषण देना शुरू करेंगे कि मेरी सरकार यानी कि अपनी सरकार के बारे में जो भी कहना होगा। अब मंत्रिपरिषद लिखा, मंत्रिमंडल लिखा है तो अपनी सरकार की ही बड़ाई लिखेगा ना भाई साहब। कोई दूसरा लिखा रहता तब तो राष्ट्रपति जी अपने से एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। जितना मंत्रिमंडल लिखा है उतने बोलेंगे, उतने क्या करेंगे? बोलेंगे मेरी सरकार कोरोना के काम में बहुत अच्छा काम की है, ऐसा विकट परिस्थितियों में भी मेरी सरकार ने दम नहीं तोड़ा है, जनता की भलाई किया है, फ्री वैक्सीन दिया है, यानी कि लच्छेदार पूरा हाँकते जाएंगे। यानी कि जितना लोग लिखे हैं मंत्रिमंडल वाले उतना बोलेंगे। अब बोलेंगे जो इनका भाषण आधा घंटा तक ऐसे मेरी सरकार करके हमारी सरकार मेरी सरकार में जब खत्म होगा, भाषण खत्म होगा, तुरंत इनको सिक्योरिटी के साथ भेज दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? भेज दिया जाएगा, जाइए आप रायसिंह पहाड़ी पर।
अपने घर जाइए, अपने घर जाकर आराम करिए। अब यहाँ पर काम होगा, कहाँ पर काम होगा? संसद में फिर सदन चलेगा। जब सदन चलेगा तो उसमें चलेगा धन्यवाद प्रस्ताव। इसके बाद क्या चलेगा? धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव कि अब जो हमारे राष्ट्रपति जी बोल कर गए हैं, विशेष भाषण देकर गए हैं, उसका धन्यवाद कौन कौन करना चाहता, हाथ ऊपर करे। अब भाई साहब धन्यवाद प्रस्ताव सब करेंगे, धन्यवाद सबको करना है, सबको अवसर मिलेगा, चाहे 5 मिनट बोले या 5 घंटा बोले या 50 मिनट बोले, आपको बोलना है धन्यवाद प्रस्ताव में। और धन्यवाद प्रस्ताव में तुरंत खड़ा कौन होगा? जो पक्ष जिसकी सरकार होगी वे सांसद तुरंत खड़े हो जाए, हम बोलेंगे राष्ट्रपति जी बहुत अच्छा बोले हैं, बहुत अच्छा, हमारी सरकार जो है इससे अच्छा काम कर रही है, धन्यवाद हम करते हैं राष्ट्रपति जी का। अच्छे से लोग तेल लगाएंगे। उसके बाद बवाल कब होगा? जब विपक्ष खड़ा होगा। कौन खड़ा होगा? विपक्ष खड़ा होगा, कहेगा राष्ट्रपति जी आपको शर्म आनी चाहिए कि कोरोना के समय में हमारे जो है इतनी लाशें यहाँ पर बह रही थी, उत्तर प्रदेश में ये हो रहा था, झारखंड में ये हो रहा था, गुजरात में ये हो रहा था, आप कह रहे हैं हमारी सरकार एक ही है, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसा शब्द बोल कर गए हैं आप, मतलब विरोध करेंगे। धन्यवाद प्रस्ताव के अंतर्गत ये भी आएगा, विरोध करेंगे। तो यही सब होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण लिखता कौन है? मंत्रिमंडल लिखता है। धन्यवाद प्रस्ताव कितने दिनों तक चलता है? तो 2 से 4 दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव का होता है, आपका चलता है। प्रत्येक कौन सांसद धन्यवाद प्रस्ताव में भाग लेते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आपको समझ में आया। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का भाषण था, अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण था। क्या था? विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। आगे चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 88 के बारे में। क्या चलते हैं? अनुच्छेद 88 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 88 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि सदनों में, किसमें? सदनों में मंत्री एवं महान्यायवादी, सदनों में मंत्री एवं महान्यायवादी का अधिकार, सदनों में मंत्री एवं महान्यायवादी का अधिकार, कि जो मंत्री होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, और महान्यायवादी तो आप जानते ही हैं, महान्यायवादी के बारे में पहले में बता चुके हैं। तो सदन में जितने भी मंत्री होते हैं और महान्यायवादी होते हैं, उनके क्या क्या अधिकार हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 88 के अंतर्गत। देखिए, आपके सदन जो होता है, आपका संसद जो होता है 2 भाग, लोकसभा, राज्यसभा। अब जो मंत्री होते हैं वो किसी के भी सदस्य हो सकते हैं, चाहे लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो, किसी के भी सदस्य हो। कौन? मंत्री। किसी के भी सदस्य अगर मंत्री होंगे तो ये मंत्री लोग बैठते कहाँ पर हैं? लोकसभा में बैठते हैं। कहाँ पर बैठते हैं भाई साहब? मंत्री हमेशा लोकसभा में बैठते हैं, हमेशा मंत्री कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में। तो ऐसी बात तो नहीं है कि राज्यसभा में नहीं जा सकते। मंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तो राज्यसभा में भी जा सकते हैं, तो जाते हैं। परंतु विकट परिस्थिति, मान लीजिए ऐसी कोई कानून व्यवस्था लेकर आ गई है सरकार, अब राज्यसभा कह रहे हैं, राज्यसभा वाले कह रहे हैं कि मंत्री जी आइए, हमको समझाइए, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, विपक्ष हंगामा कर रहा है, तब यहाँ से मंत्री जाएंगे, यहाँ पर समझाएंगे कि हम एक कानून जो है क्या है, बहुत अच्छा कानून है, ठीक है। जैसे किसान वाला कानून था, तो यहाँ पर जाएंगे तो क्या करेंगे? समझाएंगे कि ये ऐसा ऐसा कानून है, अपनी बात रखेंगे। परंतु हमेशा बैठते कहाँ पर हैं? लोकसभा में बैठते हैं। मंत्री जो है किसका सदस्य होता है? तो लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। तो आप कहेंगे सर बताइए कि जब मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो उसको राज्यसभा में बैठना चाहिए, लोकसभा में काहे जा रहे हैं? क्योंकि ये अनुच्छेद 88 जो है इसको अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? कि मंत्री जितने भी होंगे कहाँ बैठेंगे? किस सदन में बैठेंगे? लोकसभा में बैठेंगे। राज्यसभा में भी जा सकते हैं, परंतु हमेशा बैठते नहीं। हमेशा कहाँ बैठेंगे? जब भी सत्र चलेगा तो हमेशा बैठेंगे लोकसभा में। हमेशा किस सदन में बैठेंगे? लोकसभा में बैठेंगे। हमेशा किस सदन में बैठेंगे? तो लोकसभा में। समझ में आ रही बात? अब बात करते हैं महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं। आपको तो पता है कि जो सरकार का वकील होता है, सबसे बड़ा वकील होता है, वो होता है महान्यायवादी।
महान्यायवादी की पावर के बारे में भी पता है, सुप्रीम कोर्ट के बराबर इसकी योग्यता होती है, ऐसा वैसा आदमी नहीं है। महान्यायवादी जो होता है वो भी लोकसभा में बैठता है, वो भी क्या करता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में बैठ सकता है। किसमें बैठ सकता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों की कार्यवाही जब होती है उसमें भाग ले सकता है। कौन, महान्यायवादी। मान लीजिए ऐसा कोई कानून आ गया जिसके बारे में सांसदों को पता ही नहीं है, उसको रखे कैसे, तो समझाने का काम कौन करेगा, महान्यायवादी। कानून का बापूजी है, उसको सब पता है कि कानून कैसे होता है, क्या कहाँ क्या दिक्कत है। सरकार की हमेशा मदद करता है महान्यायवादी। तो महान्यायवादी ही क्या करता है, ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में बैठ सकता है। परंतु दिक्कत क्या होती है, जब ये बैठता है तो लोगों की क्या करता है, समझाता है अच्छे से, कानून के बारे में सबको बताता है, कोई कानून आ जाता है। परंतु जब मान लीजिए उसी बीच क्या हो गया कि या आपके यहाँ वोटिंग शुरू हो गई, चाहे राष्ट्रपति की या उपराष्ट्रपति की, जब वोटिंग शुरू होगी महान्यायवादी यहाँ से भाग जाएगा। कहाँ करेगा, भाग जाएगा। भाग जाएगा का मतलब क्या हुआ कि वोट में भाग नहीं लेता है, संसद की कार्रवाई में भाग लेता है परंतु वोट नहीं डालता है, वोट नहीं डालता है। अब आप बात करेंगे मंत्री लोग वोट डालते हैं कि नहीं डालते हैं, डालते हैं। भाई साहब मंत्री लोग क्या करते हैं, वोट डालते हैं। तो अब प्रश्न ये भी होगा कि क्या लोकसभा में बैठकर वोट डालते हैं क्या, नहीं भाई साहब। अगर वो मंत्री जो मंत्री है अगर वो लोकसभा का सदस्य होगा तो लोकसभा में वोट डालेगा, अगर राज्यसभा का सदस्य होगा तो यहाँ से उठकर जाकर राज्यसभा में क्या करेगा, वोट डालेगा। जिस सदन का सदस्य होते हैं मंत्री उसी सदन में जाकर वोट डालते हैं, जिस सदन का सदस्य होते हैं उसी सदन में जाकर वोट डालते हैं। कौन लोग डालते हैं, मंत्री लोग। परंतु महान्यायवादी कभी भी क्या करता है, वोट में यानी कि चुनाव में वोट नहीं डालता है, उसको यह अधिकार नहीं है, उसको यह अधिकार क्या है, नहीं है। तो आपका अनुच्छेद 88 है, सदनों में मंत्री एवं महान्यायवादी का अधिकार क्या क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।